नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएचयू बीएड लैंग्वेज के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और बीएचयू बीएड लैंग्वेज की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ से आप बीएचयू बीएड और CUET PG01 की तैयारी आप कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पिछले बार जो हुआ था क्वेश्चन, एनटीए ने सिलेबस जारी किया था, इस बार भी वही सिलेबस रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 थे, जिसको एक क्वेश्चन पर 4 मार्क अवार्ड होते हैं, तो आपको 400 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन के पेपर होते हैं। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग होती है 1 नंबर की। सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट ए एंड एक पार्ट बी। पार्ट ए में लैंग्वेज का टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपको जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उससे संबंधित पैसेज दिए होते हैं। हिंदी में चूज करेंगे तो हिंदी के पैसेज आएंगे, इंग्लिश में तो इंग्लिश के पैसेज आपको। उसके बाद में बी पार्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, जिसके लगभग 10 क्वेश्चंस एंड सब्जेक्ट डोमेन हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। पार्ट ये क्या होता है, 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 नंबर के हो 25 क्वेश्चन 100 नंबर हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 4 नंबर, तो 25 क्वेश्चन पर 100 नंबर मिल जाएंगे आपको। यहाँ से हिंदी इंग्लिश अगर आप चूज करते हैं जो भी, उसके अकॉर्डिंग पैसे जाएगा, उसी पर आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे 25 क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं और पार्ट बी में जानते हैं। पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड के आप लगभग 10 क्वेश्चंस मान सकते हैं, जिसमें से आपको संस्कृत के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मतलब कि संस्कृत लैंग्वेज में पेडागोजी के 4 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं अलग से, और टीचिंग एप्टीट्यूड के उसी में मिला करके कुल 10 से 15 क्वेश्चन आपको हो जाते हैं। मतलब कि इंग्लिश एंड लैंग्वेज में जो है पेडागोजी के लगभग 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन संस्कृत लैंग्वेज में पेडागोजी के आ जाते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्ट डोमेन में, हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे और संस्कृत के क्वेश्चन रहेंगे। बात करेंगे हम प्रत्येक पार्ट में कि इंग्लिश में कौन से किस टॉपिक्स के आएंगे क्वेश्चंस। पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह, वॉइस, नरेशन, मिस स्पेल्ड, फिक्स प्रीपोजिशन, एंटोनिम एंड सिनोनिम, इन सारे टॉपिक्स से कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। जो कॉमनली टॉपिक्स हैं उन्हीं पर कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं। बात करें हिंदी की, तो हिंदी के भी कॉमन टॉपिक होते हैं, जो वर्णमाला से संबंधित हो गया, संधि ज्ञान हो गया, समास, विशेषण, क्रिया विशेषण और कई सारे विशेषण के पद हैं, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। पर्यायवाची विलोम शब्द से क्वेश्चंस आते हैं। वाक्य रचना से संबंधित त्रुटि, जो सही वाक्य पहचानना होता है या फिर बीच में दे देगा कौन सा वाक्य गलत है, जैसे पिताजी जा रहे हैं ऐसे करके देता है, तो पिताजी नहीं रहेगा, पिताजी ने दिया कि पिताजी को, तो उसमें विशेषण संबंधी या संबंधवाचक शब्द संबंधी त्रुटियां रहती हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्द आएंगे। रस, छंद एवं अलंकार के क्वेश्चंस रहते हैं। हिंदी साहित्य की अन्य सामान्य अपेक्षित जानकारी। कहने का यहाँ किताबें जो होती हैं, जो किताबें बुक्स लिखे गई हैं किसी भी राइटर द्वारा, इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी की बुक्स हो गई। मेन राइटर की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं इस ट्रैप के, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा। इन सारी चीज़ों की हम तैयारी करने वाले हैं। संस्कृत की पिछली बार हमने पूरी कोशिश कराई थी, मैंने 7 क्लासेस प्रैक्टिस कराए थे, जिसमें से लगभग 8 क्वेश्चंस आए थे। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने मैसेज में डाला है, टेलीग्राम ग्रुप पे, कि कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे क्लास से आए थे। आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर टॉपिक देखें, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र जो है 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। अयोड, रिलिंग, एवं, एवोच, हैवट, लड़, झभय, यमगणनम, घड़दस, छपगड़दस, खप, चटत, चटतो, कपय, शस्सर और हल। माहेश्वर सूत्र हैं। उच्चारण स्थान से आता है, कहाँ कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। संज्ञा प्रकरण से पूछ लेता है, नदी संज्ञा किसकी हुई है, या फिर स्त्री और अन्य संज्ञा
होती हैं। संधि प्रकरण में आते हैं जो कि संधि हैं आपकी। समास प्रकरण में आता है क्वेश्चंस, जैसे कि सर्पा हो गया, अन्य सारे शब्द हैं अव्ययी भाव समास के हैं। उन सारे समासों के मैंने कराए थे प्रैक्टिस में, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कारक प्रकरण से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा डीप में कारक प्रकरण से क्वेश्चन पूछ लेता है। वैदिक संस्कृत से पिछली बार ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, इसलिए वैदिक संस्कृत को हम और कवर करेंगे अच्छी तरीके से। पुराण की भी मैंने प्रैक्टिस कराई थी, उसमें क्वेश्चन दिया था कि पुराण में वंश से क्या, वंश वनोन्तराण चा जो श्लोक है उसमें से वंश परंपरा की जो जानकारी मिलती है, और जो वंश परंपरा की जानकारी मिलती है। और एक क्वेश्चन आया था जो कि कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है, जैसे मौर्य वंश से कौन सा पुराण संबंधित है, ये सब सारी जानकारी। भारतीय दर्शन के सामान्य तत्व में पूछा था कि निम्न में कौन सा आस्तिक दर्शन है। तो ये सब आपको पूरा प्रैक्टिस कराया है, हम इस बार भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, थियरी क्लास भी लगाएंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो संस्कृत के क्वेश्चन आए थे उसकी भी क्लास लेंगे। प्रत्यय एवं उपसर्ग के क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है। शब्द रूप धातु रूप में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा बहुत जो ग्रेजुएशन लेवल पर धातु रूप और शब्द रूप दिया होता है उसको थोड़ा देखना होगा। छंद एवं अलंकार, छंद से क्वेश्चन एक आया था, वंशस्थ छंद का वंशस्थ तु मुदीरतम जरो, उस पर बना था, कूट था, कथन और निष्कर्ष, वाच्य परिवर्तन से क्वेश्चंस आए थे। तो ये सारे संस्कृत के सिलेबस हैं। आप सिलेबस आपको कवर हो गया होगा, आपको पता लग गया होगा। आप हमसे जुड़ कैसे सकते हैं, ये देखिए BHU B.Ed की प्लेलिस्ट है, आप यहाँ पर जा करके BHU B.Ed की प्लेलिस्ट से अभी हमने जो प्रैक्टिस कराए हैं क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में आपका एक एक मार्क्स आपको काफ़ी आगे बढ़ा देता है, परसेंटाइल स्कोर में काफ़ी आगे बढ़ा देता है। आप समझ रहे होंगे कि एक एक मार्क्स पर कम से कम 20-25 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको एक एक मार्क्स के लिए लड़ाई करनी होती है। BHU जैसे यूनिवर्सिटीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी होगी। तो आप क्या करेंगे, BHU B.Ed के संस्कृत की जो प्लेलिस्ट बनाई है उसको आप जाएंगे और उसको पूरा देखेंगे। आप इसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन मैंने ग्रुप में डाल दिया है, उसको देखेंगे और देखेंगे उसके बाद में पाएंगे कि हाँ जो मैंने जानकारी दी थी, जो मैंने प्रैक्टिस कराया था वो क्या है, सटीक थी। इस बार भी एक एक्यूरेसी के साथ हम प्रिपरेशन कराने वाले हैं। BHU B.Ed की पूरी प्रिपरेशन होगी। यूट्यूब लिंक आपका है, आप वहाँ से जाके इस यूट्यूब लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि हम क्विजेज जो ऑर्गेनाइज करें, जो हम PDF शेयर करें, वहाँ आपको मिलते रहें। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको मिल जाएगी। ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, जिससे आप टीचिंग एप्टीट्यूड की जानकारी ले सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।